All right, good morning, students. Today we are on Science 2, Chapter 10, Part 4, Disaster Management. Our objective for today is students will be able to define disaster management and comprehend pre-disaster management and post-disaster management. All right. तो पहले हम लोग क्या कर रहे थे इतने दिनों से वी वर लर्निंग व्हाट इज अ डिजास्टर, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजास्टर, एक डिजास्टर के कौन से अलग अलग स्टेजेस होते हैं, कौन से अलग अलग हिस्से होते हैं. फ्रॉम नाउ ऑन वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट डिजास्टर मैनेजमेंट. अभी हमने डिजास्टर्स के बारे में सब कुछ समझ लिया, सब कुछ पढ़ लिया है, लेकिन अभी हमें डिजास्टर मैनेजमेंट, उन डिजास्टर को संभाला कैसे जाता है उसके बारे में सीखना है. सो व्हाट वी आर लर्निंग टुडे इज डेफिनेशन ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एंड वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट की डिजास्टर के पहले क्या होता है, उसके बाद में क्या होता है. वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दिस नेचर ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट. So what are we learning today, students? We are learning what is disaster management exactly, वो कहाँ से आया, क्यों शुरू हुआ. All right. What is pre-disaster management? Pre यानी before. Okay. So disaster के before उसको कैसे manage किया जा सकता है, and post-disaster management. Post का मतलब है after. All right. तो किसी भी disaster के बाद हम उसको कैसे manage कर सकते हैं. So students, keep your pens and notebooks ready. As usual, as I tell you, first listen to my explanation of the notes. Then when I tell you to pause the video and write, you pause the video and write down the notes on the screen. Alright, let's move on to the first one. This you do not have to copy. Now, the earth has experienced many natural disasters over the year. Alright, earth ne, this planet of ours has gone through a lot of natural change. All right, और ये चेंज किसके वजह से हुआ है? डिजास्टर्स के वजह से हुआ है. बड़े बड़े सुनामीज, earthquakes, volcanic eruptions, etc. These are many of the natural disasters that have happened over the years. Now, सिर्फ नेचुरल डिजास्टर्स ही नहीं हुए. With the development of technology, man-made disasters such as wars, harmful chemicals, nuclear accidents also began to rise. All right. Now, नेचुरल डिजास्टर्स तो ठीक ही है ही, लेकिन विद द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, विद द डेवलपमेंट ऑफ साइंस, व्हाट हैज हैपेंड, अ लॉट ऑफ मैन मेड डिजास्टर्स हैव हैपेंड. सो ह्यूमंस एज अ होल, इंसान जो होते हैं वो ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में, ज़्यादा पावर के चक्कर में, दूसरों के ज़मीन को हड़पने के चक्कर में, पीपल मेड वेपन्स, लोगों ने हथियार बनाए, लोगों ने बॉम्ब बनाए, लोगों ने गन्स बनाए. ऑलराइट, ऐसे सारी चीज़ों को बना के क्या हो गया, इट रिजल्टेड इनटू अ लॉट ऑफ मैन मेड डिजास्टर्स सच एज वॉर. वी हैव वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 एज मेजर एग्जांपल्स ऑफ इट. हार्मफुल केमिकल्स, उन्होंने ऐसे ऐसे केमिकल्स बनाए जिससे लोगों को भी नुकसान पहुंचे और एनवायरनमेंट को भी नुकसान पहुंचे. एंड न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स, we all know that World War II ended with the bombing of Hiroshima and Nagasaki in Japan. All right, and that was the first atomic bomb used in the world, and it was very very bad because that entire city was wiped out. All right, कोई भी जिंदा नहीं बचा उस सिटी में, and that entire city had to face atomic bomb. और atomic bomb फटने के बाद भी there is something known as a nuclear fallout, all right, or a nuclear winter. Okay, you can see in this picture ये सारे के सारे जो एरिया है वो जम चुका है बर्फ में. लेकिन क्यों? Because of after you burst a nuclear bomb somewhere, or there's a nuclear accident somewhere, जहाँ पे एटॉमिक एनर्जी वाला फैक्ट्री अगर समझो फट गया गलती से किसी एक्सीडेंट की वजह से, then in that area the heat of that area is constantly lowered and people cannot live there anymore, and there's a lot of chemicals in the air and it's very unsafe to live there. All right, so with all of this we can just simply say कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जितना भी डेवलपमेंट हुआ साइंस में, टेक्नोलॉजी में, उसके वजह से मैनमेड डिजास्टर्स भी शुरू हो गए. ऑलराइट, हेंस द आइडिया ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट बिकेम इंपॉर्टेंट फॉर ऑल नेशन. इसीलिए अभी सिर्फ नेचुरल डिजास्टर्स नहीं, अभी मैनमेड डिजास्टर्स भी है जिसे हमें प्रिवेंट करना है, जिसे हमें रोकना है. तो उसके लिए हमें डिजास्टर मैनेजमेंट यानी ऐसे डिजास्टर्स के लिए प्रिपेयर्ड रहना पड़ता है. ऑलराइट, सो दिस इज व्हाट वेयर द आइडिया ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट बिकेम इंपॉर्टेंट फॉर ऑल नेशंस. मूविंग ऑन. Now, what exactly is disaster management? Disaster management is known as the prevention of disaster. डिजास्टर होने से पहले ही उसको प्रिवेंट करना किसी तरह से. अभी तुम सोच रहे होगे कि नेचुरल डिजास्टर्स तो कभी भी आ सकते हैं, उनको प्रिवेंट कैसे करेंगे. सो द सेकंड डेफिनेशन इज, इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज मेकिंग अरेंजमेंट्स टू फेस डिजास्टर्स और हैविंग द एबिलिटी टू फेस डिजास्टर्स. एक तरफ है मैनमेड डिजास्टर, उनको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, उनको हम रोक सकते हैं, लेकिन नेचुरल डिजास्टर्स को हम रोक नहीं सकते. सो व्हाट आर वी गोइंग टू डू? वी आर गोइंग टू मेक अरेंजमेंट टू फेस दीज डिजास्टर्स और हैव द एबिलिटी टू फेस दीज डिजास्टर्स. ऑलराइट, वी कैनॉट सिंपली से कि अच्छा नेचुरल डिजास्टर को रोक नहीं सकते तो हम कुछ भी तैयारी नहीं करेंगे. नो, वी नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर इट. नाउ थर्ड पॉइंट,
इट कैन हेल्प अस इन रिड्यूसिंग द लॉसेज ड्यूरिंग अ डिजास्टर. डिजास्टर मैनेजमेंट का यूज क्या है कि जितना भी नुकसान होता है किसी भी डिजास्टर में, वॉट एवर लॉसेज, वेदर इट्स इकोनॉमिकल, सोशल, पॉलिटिकल, ऑलराइट, ये सारे जो नुकसान होते हैं वो थोड़े कम हो जाए. ऐसा नहीं होता होगा कि डिजास्टर के दौरान कोई भी नुकसान ना हो, दैट्स इम्पॉसिबल, बट इन रिड्यूसिंग द लॉसेज, जितने नुकसान हम लोग कम कर सकते हैं उसको कोशिश करने का मतलब है डिजास्टर मैनेजमेंट. एंड finally, fourth point, it is the improving ability to face disasters through scientific analysis of observational data. All right, बहुत लंबा सेंटेंस है, let me break it down. It is the improving ability, all right, वो ability to face a disaster सेम नहीं रहता, हर साल improve होता रहता है, हर महीने improve होता रहता है. all right, to face disasters through scientific analysis. all right, disasters को face करने का ability कहाँ से आता है? scientific analysis से. We use science and technology, things like satellite maps, we use data across the years, साल भर का डेटा देख के हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि अच्छा कितना बारिश होगा, अर्थक्वेक कब आ सकता है, वोल्केनिक इरप्ट कब हो सकता है. ये सारी चीज़ें हम साइंटिफिक एनालिसिस के थ्रू पता लगा सकते हैं ऑफ ऑब्जर्वेशनल डेटा. ऑलराइट, ये डेटा, ये इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलता है साइंटिफिक एनालिसिस करने के लिए? ऑब्जर्वेशन करके. ऑलराइट, फॉर एग्जाम्पल, if I look at the data, if I look at the information of 10 years of rains, all right, in Mumbai, तो मुझे 11वें साल का मैं उसके थ्रू पता लगा सकता कि हाँ 11वें साल में शायद इतना सारा बारिश हो सकता है, सो आई कैन प्रिपेयर फॉर इट. ऑल राइट, या फिर मैं देख सकता हूँ कि पिछले 10 सालों में कितने अर्थक्वेक्स आए हैं, कहाँ कहाँ पे हुए, और उस इंफॉर्मेशन के थ्रू मैं पता लगा सकता हूँ कि अच्छा ये एरियाज जो है अर्थक्वेक्स ज़्यादा यहाँ पे होते हैं, कम अर्थक्वेक्स यहाँ पे होते हैं. तो अगर किसी को डिजास्टर मैनेज करना है, अगर यहाँ पे अर्थक्वेक आ सकता है, तो हमें पता है कि कौन से एरिया में कहाँ पे जाना चाहिए हमें. ऑलराइट, सो दिस इज जस्ट एन एग्जांपल ऑफ हाउ साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ ऑब्जर्वेशनल डेटा, ऑब्जर्वेशन यानी देखा हुआ डेटा, विच कैन बी यूज्ड फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट. ऑलराइट, सो नाउ स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू स्टॉप राइट हियर. यू कैन पॉज द वीडियो एंड टेक डाउन द नोट्स ऑन द स्क्रीन. ऑलराइट, now let's come to the nature of disaster management. Now the nature of disaster management, students, can be divided into two types, that is pre-disaster management and post-disaster management. So let's start with pre-disaster management. Pre यानी as I said is before. all right, तो disaster के before हम management कैसे कर सकते हैं? First is identifying pro-disaster areas. all right, using the data, like I told you in the previous example, कि 10 सालों के डेटा या 3 साल या 5 साल, ऐसे कितने भी सालों का डेटा हम यूज़ करके पहले हम प्रो डिजास्टर एरियाज को आइडेंटिफाई करेंगे, ढूंढेंगे कि अच्छा कौन कौन से एरियाज में ज़्यादा डिजास्टर होते हैं. राइट, देन वी विल कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटेंसिटी ऑफ द डिजास्टर एंड साइट्स ऑफ डिजास्टर. ऑलराइट, किसी भी डिजास्टर के बारे में दो चीज़ें हमें पता लगाना ज़रूरी है. पहले तो उसका इंटेंसिटी क्या है, और इंटेंसिटी का मतलब है वो कितना सिवियर है, उसका लेवल क्या है, क्या वो बहुत ही खतरनाक डिजास्टर होने वाला है या बहुत ही छोटा डिजास्टर होने वाला है. वी नीड टू फाइंड दैट. एंड साइट्स ऑफ डिजास्टर, कहाँ कहाँ पे होगा ये डिजास्टर, ये भी पता लगाना जरूरी है. एंड अगेन लाइक आई सेड, हाउ डू वी फाइंड आउट? वी यूज ऑब्जर्वेशनल डेटा, वी यूज मैप्स. यू कैन सी इन द पिक्चर हियर द पर्सन इज शोइंग द चिल्ड्रन की उनके गाँव में, उनके एरिया में कौन कौन से एरियाज में डिजास्टर होना ज़्यादा लाइकली है, या फिर उनके एरिया में कौन कौन से जगहों पे डिजास्टर ज़्यादा हो सकता है, कौन से डिजास्टर कहाँ पे डिजास्टर कम होते हैं, उनको अगर मदद चाहिए तो उनको कहाँ जाना चाहिए. ऑलराइट, सो दिस इज कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन. देन गेटिंग ट्रेनिंग इन डिजास्टर मैनेजमेंट. ऑलराइट, डिजास्टर मैनेजमेंट में क्या होता है, तुम्हें लोगों की मदद करनी पड़ती है, उनको फर्स्ट एड देना पड़ता है, उनको अस्पताल पहुँचाना पड़ता है, तो उसका ट्रेनिंग करना प्री डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर आ जाता है. ऑलराइट, एंड फाइनली इंक्रीजिंग अवेयरनेस ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट थ्रू ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, मास मीडिया. अभी तुमने खुद तो ट्रेनिंग कर ली, लेकिन दूसरों को ट्रेन करना भी प्री डिजास्टर मैनेजमेंट ही है. ऑलराइट, तो दूसरों का अवेयरनेस बढ़ाना, दूसरों का नॉलेज बढ़ाना कि अच्छा डिजास्टर में तुम्हें क्या क्या करना चाहिए, अगर बाढ़ आ गई तो तुम्हें क्या करना चाहिए, अर्थक्वेक आ गई क्या करना चाहिए, आग लग गई तो तुम्हें क्या करना चाहिए. सो इंक्रीजिंग अवेयरनेस ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट थ्रू ट्रेनिंग प्रोग्राम्स एंड मास मीडिया. ऑलराइट, ट्रेनिंग प्रोग्राम अभी हर कोई तो नहीं जा सकता, हर कोई किसके पास उतना टाइम नहीं होता, उतना एनर्जी नहीं होता, लेकिन मास मीडिया के थ्रू, टीवी, रेडियो, सोशल मीडिया, इन सारी चीज़ों के थ्रू हम डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में लोगों को ट्रेनिंग दे सकते हैं. ऑलराइट, एंड दिस ऑल कम्स अंडर प्री डिजास्टर मैनेजमेंट. ऑलराइट, so students, you may now pause the video and take down the notes on the screen. Alright, and then move on to the next topic.
Now finally we are on the second part of disaster management, which is post disaster management. कोई डिजास्टर हो गया, कोई अनहोनी हो गई, कोई एक्सीडेंट हो गया, उसके बाद हमें क्या क्या करना चाहिए, ऑलराइट. उसके बाद डिजास्टर मैनेजमेंट का नेचर कैसा लगता है. फर्स्ट इज प्रोवाइडिंग ऑल टाइप्स ऑफ हेल्प फॉर विक्टिम्स ऑफ डिजास्टर, ऑलराइट. किसी भी इंसान जिसको डिजास्टर से असर पड़ा है उसको विक्टिम बोलते हैं, ऑलराइट. VICTIM, ऑलराइट. और उसका प्लूरल है, यानी उसका मल्टीप्लाइड फॉर्म है विक्टिम्स. नाउ प्रोवाइडिंग ऑल टाइप्स ऑफ हेल्प, उसको मेडिकल हेल्प ज़रूरत है तो उसको अस्पताल पहुंचाएंगे, उसको अगर किसी को ढूंढने में ज़रूरत है तो सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस की तरफ बढ़ाएंगे, अगर उसको अपना घर वापस बनाना है तो रिकंस्ट्रक्शन की तरफ बढ़ाएंगे उसकी मदद, ऑलराइट. सो प्रोवाइडिंग ऑल टाइप्स ऑफ हेल्प फॉर विक्टिम्स ऑफ अ डिजास्टर, ये पहला पॉइंट है, ऑलराइट. पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल पीपल टू हेल्प विक्टिम, पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल्स टू हेल्प विक्टिम, ऑलराइट. अभी इसका मतलब क्या है कि डिजास्टर मैनेजमेंट अगर हमें करना है, ऑलराइट, और कोई अगर किसी को उसका असर पड़ा है, देयर आर सम विक्टिम्स ऑफ दैट डिजास्टर, तो लोकल लोगों का ही मदद यूज करके हम उस एरिया को मैनेज कर सकते हैं, उस डिजास्टर को मैनेज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल इन मुंबई जब बाढ़ आ गई थी इन 2006, राइट, what had happened was after the flood was subsided, many people of the city itself came on the streets and helped all government workers and helped people in their areas to sort of clean the streets, help the workers find out where are people, किसी जगह का मैप देना, किसी जगह का वार्निंग देना कि ये जगह सेफ है, ये जगह सेफ नहीं, ये सारी चीज़ें लोकल लोग ही बता सकते हैं, राइट. सो पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल्स टू हेल्प पीपल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन पोस्ट डिजास्टर मैनेजमेंट. देयर इज अ क्विक सेटअप ऑफ हेल्प सेंटर्स, ये थर्ड पॉइंट है, ऑलराइट. अभी व्हाट यू आर सीइंग हियर इन दिस इमेज इज द BKC कोविड सेंटर. कोविड-19 कोरोना वायरस इज अ डिजास्टर, ऑलराइट. एंड जो BKC में यानी बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में एक बड़ा सा सेंटर उन्होंने बना के रखा है ताकि लोग वहाँ पे, तुम देख सकते हो इमेज में, यहाँ पे बेड्स है लोगों के लिए कि अगर उनको वायरस हो गया तो वो यहाँ पे आइसोलेट करके दवाई लेके ठीक हो सकते हैं, ऑलराइट. सो ऐसे हेल्प सेंटर्स का जल्दी से जल्दी सेटअप करना, ये जो सेंटर सेटअप हुआ उसको 1 हफ्ते से ज़्यादा नहीं लगा, ऑलराइट. और ये इतना बड़ा सेंटर है, इसमें बहुत सारे लोग आ सकते हैं और आइसोलेट कर सकते हैं, ऑलराइट. सो क्विक सेटअप ऑफ हेल्प सेंटर्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. ऑर्गेनाइजिंग रिलीफ सप्लाईज एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग देम टू द विक्टिम्स, ऑलराइट. रिलीफ सप्लाईज यानी मदद की चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना, ऑलराइट. जैसे खाना होता है, पानी होता है, दवाई होती है, कपड़े होते हैं, तो ये सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग देम टू द विक्टिम्स. जो विक्टिम्स है जिनको डिजास्टर की वजह से असर हुआ है, उन विक्टिम्स को ऐसी चीज़ों को पहुंचाना, दैट इज अनदर पार्ट ऑफ पोस्ट डिजास्टर मैनेजमेंट. एंड फाइनली बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर रेस्क्यू. कभी भी कोई भी इमरजेंसी कॉल आ सकता है जिसके वजह से तुम्हें जाना पड़े, ऑलराइट. इफ यू आर वर्किंग विद द गवर्नमेंट और इफ यू आर वर्किंग विद अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हु हेल्प्स इन डिजास्टर मैनेजमेंट, तो तुम्हें रेस्क्यू के लिए कभी भी रेडी रहना पड़ता है, ऑलराइट. कभी भी बुलावा आ सकता है कि इस एरिया में ज़्यादा ज़रूरत पड़ गई, या इस एरिया में बहुत कम दवाइयाँ है, कम खाना है, ये वो हो सकता है, बहुत सारे इमरजेंसीज आ सकते हैं. तो बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर रेस्क्यू इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन पोस्ट डिजास्टर मैनेजमेंट, ऑलराइट. Students, you may now pause the video and write down all these notes. With that, students, we have reached the end of our lecture. These are the questions I want you to answer today. Give reasons for the increase in disaster after World War II. Alright, World War II के बाद disasters increase क्यों हुए? I have given you some explanation of it, but I want you all to go to your textbook. Textbook में तुम्हें आंसर ढूंढ के इसका give reasons का एक points गिव रीजन के पॉइंट्स बना के आंसर लिखना है, ऑलराइट. एंड व्हाट इज द नेचर ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, द सेकंड क्वेश्चन. अभी हमने नेचर एक्सप्लोर किया कि प्री डिजास्टर मैनेजमेंट कैसा लगता है, पोस्ट डिजास्टर मैनेजमेंट कैसा लगता है, डिजास्टर मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, मेन गोल्स क्या है. वी जस्ट डिस्कस्ड ऑल ऑफ दिस, सो मेक अ आंसर एंड राइट दिस डाउन इन योर नोटबुक. With that, we have reached the end of our lecture. Students, thank you so much for learning. If you have any doubt, reach out to me on WhatsApp. You can send me a text, you can send me a voice note, and I will answer your questions. Have a nice day, all of you.